गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। तो जो भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं या हिंदी भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं वो क्या क्या हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अगर किसी व्यक्ति को कहीं अभिप्रेरणा मिल रही है या मोटिवेशन मिल रहा है तो वह अच्छी तरीके से चीज़ों को सीखेगा। इसलिए स्टूडेंट्स को हिंदी भाषा सिखाने के लिए उसके अंदर अभिप्रेरणा जागृत करना या उसे मोटिवेट करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी के अंदर हिंदी भाषा सीखने के प्रति इंटरेस्ट या रुचि पैदा करना भी जरूरी है। दूसरा जो है इसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत का मतलब ये है, इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इस तरह बोल सकते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी या क्रियाशीलता का सिद्धांत। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत ये है कि क्रियाशील मतलब विद्यार्थी हमेशा क्रियाशील रहे। क्लासरूम में विद्यार्थी हमेशा क्रियाशील रहे। उसके जो इंद्रियां हैं उसके जो सेंस ऑर्गन या इंद्रियां हैं वे एक्टिव रहें, मतलब वो ध्यान से सुने, ध्यान से देखे और इसके अतिरिक्त और भी अपनी सारी जो इंद्रियां हैं उनका उपयोग करते हुए यदि वो सीखता है एक्टिव होकर के तो वो भाषा को बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी में यही चीज़ है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत क्रियाशील रहना आवश्यक है। मतलब जो विद्यार्थी है हमेशा क्रियाशील रहे और यदि बीच में गैप हो जाता है तो हम कुछ चीज़ नहीं सुन पाते हैं तो उसका जो सीरियल है वो टूट जाता है। सीरियल टूट जाने से नहीं जान पाते हैं कि इसके पीछे क्या होगा। तो इसलिए हमेशा क्रियाशील रहना चाहिए। अगला जो है अभ्यास का सिद्धांत। तीसरा है अभ्यास का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस या अभ्यास के सिद्धांत में जानते ही हैं, एक कहावत है कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होय सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर व्रत निशान। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति लगातार निरंतर अभ्यास करता रहता है तो वह चीज़ों को अच्छी तरीके से करने लगता है। मतलब उसके अंदर उस चीज़ों को करने की निपुणता आ जाती है। लेकिन यदि हम किसी काम को बहुत दिनों बाद करते हैं तो हम उस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। इसलिए अभ्यास का सिद्धांत बहुत आवश्यक है। खास करके जो कौशल हैं, भाषा कौशल सीखना जरूरी है, जिसमें लिखना, बोलना, पढ़ना एवं सुनना, इसमें निरंतर अभ्यास की जरूरत है। निरंतर अभ्यास के द्वारा ही हम भाषागत कौशलों को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो चौथा है वो समन्वय का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों एवं क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित हो। मतलब जो विषय वस्तु है या कंटेंट है उसको बच्चों के वास्तविक जीवन से जोड़ करके ही पढ़ाना चाहिए, तो उनका ज्ञान स्थायी होता है और वो पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं। पांचवा जो है वो है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर स्टूडेंट अलग अलग होता है। जितना भी स्टूडेंट है वो अलग अलग होता है और वह अलग स्टूडेंट जो है वह जितना भी स्टूडेंट है अलग अलग स्टूडेंट होता है, उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिसके माध्यम से उसका सीखने का तरीका अलग होता है। इस प्रकार विद्यार्थी को उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान देते हुए ही सिखाया जाना चाहिए। अगला है क्रम का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब सीखने में ऑर्डर का होना जरूरी है। ऑर्डर मतलब कि जो हम कोई चीज़ सीखते हैं उसका एक क्रम होता है कि पहले ये फिर ये फिर ये, तो इसका भी ध्यान दिया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भाषा के सभी कौशलों को निपुण करना होना चाहिए, जैसे कि वाचन कौशल, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है और सभी कौशलों को सिखाने का एक निश्चित ऑर्डर या क्रम है और उसके हिसाब से बच्चों को सिखाना चाहिए। उसमें इसका क्रम इस प्रकार है: श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। मतलब सबसे पहले श्रवण होना चाहिए, फिर वाचन होना चाहिए, फिर पठन होना चाहिए, फिर लेखन होना चाहिए। इस प्रकार
से हम इसको कर सकते हैं। अगला है अनुकरण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इमिटेशन। अनुकरण मतलब कि विद्यार्थी जो बच्चे होते हैं वे अपने टीचर के अनुकरण करते हैं, उनके अनुकरण के द्वारा ही वे सीखते हैं, कॉपी करते हैं। इसलिए टीचर को हमेशा अपने शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन पर ध्यान देना चाहिए। यदि वे अपने शुद्ध उच्चारण पर ध्यान नहीं देते हैं तो विद्यार्थी चीज़ों को अच्छी तरीके से नहीं सीख पाएगा और विद्यार्थी उसकी नकल करेगा, नकल में गलतियाँ करेगा और उसका उच्चारण अशुद्ध हो जाएगा, लेखन अशुद्ध हो जाएगा। अगला है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टीचिंग फार्मूला। टीचिंग के कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ सूत्र हैं जिनसे हम सभी परिचित हैं और इन सूत्रों का बहुत ही महत्व है। तो इसमें पहला है सरल से कठिन की ओर, मतलब सबसे पहले सरल चीज़ें सिखाते हैं, फिर कठिन चीज़ें सिखाते हैं, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। सबसे पहले ज्ञात चीज़ें सिखाते हैं जो विद्यार्थी को मालूम है उसको सिखाते हैं और बाद में अज्ञात सिखाते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब जो मूर्त होता है, जो दिखने वाली चीज़ है उसको पहले सिखाते हैं और जो अमूर्त है, नहीं दिखने वाली चीज़ें हैं उसे बाद में सिखाते हैं। फिर अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर, मतलब पहले विशिष्ट चीज़ें सिखाते हैं और उसके बाद फिर नियमों का जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण करते हैं। अगला है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। स्थूल मतलब पहले बड़ी बड़ी चीज़ों पर जो दिखने वाली चीज़ें हैं स्पष्ट है उनको, फिर छोटी चीज़ों पर जो कि न दिखने वाली हैं या जिनमें इमेजिनेशन ज़्यादा होता है, चिंतन ज़्यादा होता है उनको। फिर आगमन से निगमन की ओर, फिर उसके बाद विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इस प्रकार जो है शिक्षण सूत्रों के माध्यम से हम विद्यार्थी को सिखा सकते हैं। अगला है 9वां है बाल केंद्रितता का सिद्धांत, चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी। चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी में यह है कि विद्यार्थी को हम जो भी चीज़ पढ़ाते हैं, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है या पाठ्यक्रम है, पाठचर्या है, वह सभी एक साथ करके, मतलब कि उसको हम बच्चों को ध्यान में रख करके बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से उनके टीचिंग मेथड्स के कौन स्टूडेंट के लिए कौन सा टीचिंग मेथड अच्छा होगा, उपयोगी होगा, इन सब का ध्यान देते हुए हम पढ़ाते हैं, जिसे बोलेंगे बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो धन्यवाद, आज इतना ही।